हेलो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे अपने प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चन और अपने दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो अपना प्रतिशत परसेंटेज और दूसरा क्या कहते हैं अपना ये प्रॉफिट लॉस। और तीसरा भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है मेंसुरेशन। उसमें 2 या 3 वीडियो बनाएंगे। 15-15 क्वेश्चन की मैं सोच रहा हूँ बना दूंगा। अब देखते हैं आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं हम अपना। ये है अपना CI NSI साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है भाई। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं या नाम हैं जो भी हम तो शॉर्ट फॉर्म में हम उनको यूज करेंगे। हिंदी वाले कंफ्यूज मत होना। तो P4 लिखेंगे हम प्रिंसिपल यानी मूलधन। R से लिखेंगे रेट यानी दर। ठीक है। T से लिखेंगे टाइम यानी समय। और A से लिखेंगे अमाउंट यानी मिश्रधन, मतलब जो मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन प्लस ब्याज। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा आज से। अब इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे हम जो DSSB प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं SI यानी साधारण ब्याज का जो हमारा एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा। SI इक्वल टू यानी साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू, यानी P मतलब प्रिंसिपल, इंटू R मतलब रेट यानी दर, गुना T फॉर टाइम यानी समय, बटे 100। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा जनरली जो हम यूज करेंगे। बाकी सारा खेल कहाँ पे रहेगा इसमें? इसमें सारा खेल रहेगा यहाँ पे R और T पे। ठीक है। जितना आप इजी कैलकुलेशन कर पाओगे उतना ही इजी ये क्वेश्चन टॉपिक रहेगा, क्वेश्चन रहेंगे। तो कोई वैसा टॉपिक नहीं कि भाई ना हो, सब इसको कर सकते हो। बस आपको थोड़ा बेसिक समझ में आना चाहिए। आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। बस ये सारा टॉपिक कैलकुलेशन पे है। कंसेप्ट सब में यही यूज होगा सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। मान लो पी क्या था, मूलधन हमारे पास है 10,000 रुपये और आर हमारी है, कुछ भी ले लो, 5% ले लो, दर, रेट। ठीक है। पी फॉर मूलधन, आर हो गई हमारी 5%। अब हमने टाइम लिया टी, वो लिया 2 साल का, 2 इयर्स। तो हमें बताना है इसमें हमारा साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, हमें SI बताना है। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको लिखेंगे 10,000, ये क्या है P, गुना R कितनी है हमारी 5, गुना T कितना है 2 साल, डिवाइड बाई 100। ठीक है। ये 100 से इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया हमारा 1000। तो 2 साल में हमें कितना ब्याज मिलेगा? 1000। ठीक है। या फिर आप इसको 5-5%, 5% एक साल में मिलेगा प्लस 5% एक साल में मिलेगा, तो टोटल कितना मिलेगा? 10%। आप इसका 10,000 का 10% डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, वो आपकी अप्रोच होगी। जैसे भी आप इसको सोल्व करना चाहो, जो भी आप तरीका अपनाना चाहो, ये आपकी माइंड कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। शॉर्टकट यही होती है। जितना आप तेज सोच पाते हो, आप स्टेप मिस स्किप कर पाते हो, यही शॉर्टकट होती है। ठीक है। अब देखते हैं हमारा SI। SI तो ये हो गया। ठीक है। अब CI क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट नहीं, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ये क्या होता है? ये होता है जो आपको सिंपलर इंटरेस्ट मिलता है 1 साल में, ठीक है, उस पर जो ब्याज लगता है। ये कब यूज होता है? जब इंटरेस्ट पीरियड जो होता है हमारा वो 2 साल से शुरू होता है। यानी 1 साल पे तो ऑलमोस्ट हमें सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है इस केस में। तो ये 2 से शुरू होता है। यानी मान लो आपके पास 10,000 रुपये थे, 10,000 रुपये थे, आपने ये किसी को 2 साल के लिए दिए। ठीक है। ये आपके पास अमाउंट थी ए, यानी मूलधन, और टी रख लेते हैं इसमें, अपना टी रख लेते हैं
2 साल, यानी टी कितना होगा हमारा 2 ईयर्स। परसेंटेज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा वो हमें बताना है। तो रेट रख लिया हमने इसमें 10%। हमारा फॉर्मूला इसमें क्या होता है, सी आई का फॉर्मूला होता है हमारा, सी आई का फॉर्मूला हमारा होता है CI = पी, पी फॉर प्रिंसिपल, ठीक है, यानी मूलधन, 1 + R मतलब रेट बटे 100/n, इसकी पावर क्या होगी n यानी टाइम। ठीक है भाई, तो ये हम इसमें यूज करते हैं। इसको निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, मतलब 2-3 तो जनरली यूज करते हैं जैसे क्वेश्चन के हिसाब से, तो वो आप क्वेश्चन में देख लेना। पहले तो देखो ये फॉर्मूला हम, अगर आपको कंसेप्ट अच्छा है ना तो बिल्कुल आप इसको इजीली कर लोगे। देखो पहले करते हैं हम इसको ट्री मेथड से। हमारा प्रिंसिपल कितना था, 10,000। 10% हमें क्या मिला इस पे, इंटरेस्ट पहले साल, ठीक है। पहले साल हमें कितना मिला, 10%, यानी ये कितना हो गया इसका, 1,000। ठीक है, ये इंटरेस्ट हमें किस साल में मिला, फर्स्ट ईयर में। आप ये चीज देखो, ये एक टाइप से हमारा सिंपल इंटरेस्ट ही है जो हमें फर्स्ट ईयर में मिलता है। फिर कहता है कि वो हमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 2 साल का कितना होगा, दूसरे साल भी उसको कितना मिलेगा, 10%, यानी इसका 10% कितना होगा, ये भी 1,000 होगा। ठीक है, ये कितना हो गया, 1,000 सेकेंड ईयर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो उसने कितना अमाउंट जो था वो, जो पी था यानी मूलधन, वो ब्याज पे दिया था 10,000। पहले साल उसको 10% मिला, ठीक है। तो ये ब्याज, इस ब्याज पे वो 10% और लेगा, यानी ये कितना हो गया, 100 रुपये। तो टोटल उसको कितने रुपए मिले, 2,100 रुपये उसको इंटरेस्ट के रूप में मिले, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो कितने मिलते उसको, खाली 20% मिलता है, यानी 10 पहले, ठीक है, 10 बाद में दूसरे ईयर में, दूसरे साल में। तो कितना हो जाता है ये हमारा 20%, यानी खाली 2,000 रुपये उसको मिलते। अब एक क्वेश्चन और पूछ लेता है एग्जामिनर, वो पूछ लेता है 2 साल का CI और SI का डिफरेंस बताओ। ठीक है, CI और SI का डिफरेंस क्या होगा, देखो CI होता, मिलता हमें 2,100, यहाँ पे कितना मिला, 2,100 रुपये। अगर खाली खाली जो होता है SI, यानी SI पूछता, तो हमें, अगर वो SI पे यानी साधारण ब्याज पे अपना जो अमाउंट, वो जो थी प्रिंसिपल यानी मूलधन, वो देता, तो उसको कितने रुपए मिलते, 2,000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2,100 माइनस 2,000। तो ये कितना डिफरेंस हुआ, 100 रुपये का डिफरेंस है चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI में और SI में। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारा ट्री मेथड से जो हम करते हैं। एक हमारा होता है इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट वाला कैसे निकालते हैं हम, जो हम परसेंटेज में करते थे, 10 + 10% प्लस 10 × 10/100। तो ये कितना हुआ, 21%। ठीक है, ये कितना हुआ, 21%। अब 10,000 का 21% कितना होगा, ये हो गया 2,100। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। एक मेथड और बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि जो ये मेथड हम यूज करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, जहां हमारा टाइम बचे। क्योंकि कुछ कैलकुलेशन जो होती ना, जैसे इस पे क्या कहते हैं कि भाई, एक तो इफेक्टिव रेट मिल जाएगा कैलकुलेशन में डायरेक्ट ही, तो उस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ये आपका हो गया इफेक्टिव रेट वाला, यानी नेट रेट जो हम बोल देते हैं इसमें, नेट रेट। ठीक है, अब दूसरा एक और होता है, ये होता है आपका 10। ठीक है, 10% थी, 10 की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10, यानी ये कितना था हमारा, 10। 10 से कितना हो जाएगा ये, 11। पहले साल में कितना हो जाएगा, 11। दूसरे साल में क्या होगा, 10 से फिर 11, यानी 100 रुपये पे ये कितना हो जाएगा, 121। ठीक है,
अगर हमारा प्रिंसिपल 10,000 था, अगर हमारा प्रिंसिपल 10,000 था, तो अब अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12,100। ठीक है। और इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट कितना हुआ, यानी 2100 पे 21 रुपए ही बढ़े, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 2100। तो ये हमारा अपना जो रेशो मेथड यूज कर लेते हैं हम इसमें। ठीक है। वही चीज़ है सारी, निकल के वही चीज़ आ रही है हर फॉर्मूले में। यहाँ भी 21% निकल के आया, देखो यहाँ भी 21% निकल के आया। अब जैसे जनरली फॉर्मूले से हम इसको करेंगे तो क्या होगा, अगर हम इसको फॉर्मूले से करेंगे तो देखो भाई, फॉर्मूला रखते हैं अब इसमें। अब फॉर्मूले आप देख लेते हैं हम इसका क्या होता है, यानी पी कितना हमारा 10,000। ठीक है। 1 + r कितनी हमारी 10/100। एन कितना हमारा 2 साल, यानी 2 ईयर। ये कितना हो गया 10,000 × 110/100 स्क्वेयर। ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारा 10,000 × 121/100। ठीक है भाई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारा, जो अमाउंट हुआ 12,100, यानी मिश्रधन कितना हो गया हमारा 12,100, और अमाउंट कितना था 10,000। तो हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ 12,100 माइनस 10,000, यानी 2,100। ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई प्रिंसिपल विच विल अमाउंट टू 270.40 इन 2 years एट 4% पर एनएम CI इज। ठीक है। ये कहता है कि भाई हमें प्रिंसिपल बताना है, जो कि हमें दिया है, टाइम दिया है, टाइम कितना दिया हमें 2 साल का। ठीक है भाई, रेट दी है, रेट दी हमें 4%, और CI दिया हमें, वो दिया है 270.40। ठीक है। अब अगर आप ये देखोगे 4%, 4% की आपको इफेक्टिव रेट याद पता होगी, वो हमने परसेंटेज में सीखी थी जो, वो होती है 8.16। बस ये दिया क्वेश्चन में 8.16, इसकी वैल्यू क्या दी है हमें 270.40। ये क्या दिया है, ये है हमारा CI, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तो हमें 100% निकालना है, वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। अगर अगर वो हमसे खाली ये पूछता कि भाई इस पे सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, आप बताते 2 × 4, यानी 8%। ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या होता है SI। अब CI बताना है, CI के लिए हम क्या यूज करते हैं, नेट रेट वाला फॉर्मूला एक तो, और एक होता है जैसे इसका 4% दिया हमें, रेट रेट क्या दी है 4%, इसकी फ्रिक्शन रेशियो क्या होती है, फ्रिक्शन क्या होती है 1/25, यानी प्रिंसिपल अगर 25 है तो वो नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 26। ठीक है। फिर 2 साल का दिया हमें, ये 25, फिर 26। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा हमारा 625, दोनों को गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 676। अब इससे करेंगे तो 676 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी 270.40। ठीक है। तो हमें बताना है 625 की वैल्यू, यानी 625 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो वो क्या होगी 670.40, सॉरी 270.40 डिवाइड बाई 676 इंटू 625। ठीक है। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, अपना प्रिंसिपल यानी मूलधन। अब ये इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, हम जो अपनी नेट रेट निकालते हैं वो निकालते हैं कैसे, 4 + 4 + 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 100। ठीक है भाई।
तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8.16। ये क्या हुआ हमारा CI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। आपको पेपर में इतना नहीं करना है। आपको जैसे ही 4 दिखे तो आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई 2 साल का CI कितना होता है, वो होता है 8.16। ठीक है। अगर यहाँ पे रेट 5 होती तो 5 रेट होती तो कितना होता, 10.25। 6 होती, 6 होती तो कितना होती यहाँ पे, 6 और 6, 6 और 6 12 प्लस 0.36 यानी 12.36। ठीक है, ये आपको मतलब माइंड में ही करना है बिल्कुल। कुछ ऐसा इसमें है नहीं कि भाई आपको मतलब पेन उठाना पड़े कि भाई सोल्व करने के लिए। ठीक है। तो आप कोई भी मेथड इसमें यूज करते। बाकी जो भी टाइप्स हैं वो आगे हम देख लेंगे। जो भी टाइप्स आएंगे वो आप ऐसे ही सोल्व करनी है। क्लैरिटी आपको आ जाएगी कि जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे आपको क्लैरिटी आएगी। बस थोड़ा आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। जैसे ये है, इस टाइप की कैलकुलेशन आपको माइंड में रखनी है, आपके क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व होंगे। क्योंकि पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता जो सोल्व ना हो। बस आपको सारा कैलकुलेशन का खेल है। ठीक है। चाहे वो आप ट्री मेथड से यूज कर लो या फिर नेट रेट या फिर ये वाला। ठीक है, कोई भी मेथड यूज कर लो, वो आपकी मर्जी है। एक बार एक चीज और देख लेते हैं। देखो, ये है हमारा अमाउंट है 10,000। ठीक है भाई, इस पे 10% का रेट है और 3 साल का हमें CI बताना है। ठीक है। और 3 ही साल का हमें SI बताना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। ठीक है। तो देखो, ये 1,000 है, इसका 10% कितना हो गया, इसका हो गया 1,000। ये 10,000 है, इसका 10% कितना हो गया, 1,000 पहले साल में फर्स्ट ईयर में कितना मिला, ये। ठीक है। अब सेकंड में क्या मिला उसको, सेकंड में मिलेगा उसको, सेकंड में कितना मिलेगा, फिर से 10%। 10,000 का 10% कितना हुआ, 1,000। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब उसको दूसरे साल में इस पे 10% तो मिला ही मिला, और ये जो सिंपल क्या कहते हैं, ये फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट मिला था 1,000 रुपये, उस पे 10% और मिलेगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 100। तभी तो हमारा ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज पे जो ब्याज हमें मिलता है। पहले उसको मिला था 1,000 रुपये। ठीक है। उस पे 10% कितना हुआ उसका, 100। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यही हमारा CI SI का डिफरेंस होता है 2 साल का। ठीक है भाई। अब देखें, ये था फर्स्ट ईयर, ये था सेकंड। अब देखते हैं थर्ड। थर्ड में क्या होता है, थर्ड में होता है, देखो, ये 1,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, ये वाला 10%, 10,000 का 10% तो मिलेगा ही, प्लस इसका 10%, जो पहले साल में जो ब्याज मिला था ये वाला, इसका 10%, वो कितना हो गया आपका, 100। ठीक है भाई। इस पे मिला, पहले साल में जो हमें ब्याज मिला था 1,000, उसका 10% कितना होगा, यानी 100। अब इस पे जो 1,000 रुपये थे सेकेंड ईयर में ये वाले, इस पे कितने मिले हमें, 100 फिर से। ठीक है। तो ये हमारा इतना यहाँ तक हो गया। ठीक है। पहले साल में जो ब्याज मिला था ये, दूसरे साल में ब्याज मिला था ये। अब बच गया आपका ये वाला, जो सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर ब्याज में हमें 100 रुपये मिले थे, इसका 10% प्लस 10। ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया, देखो, ये हो गए 3,000। ठीक है। प्लस ये कितना हो गए, 100 ये, 100 ये, 100 ये, यानी 300, प्लस 10 यानी 310। ठीक है।
अब देखो, ये क्या हो गया आपका, टोटल ब्याज कितना हुआ CI, ये आपका हो गया 3310। ठीक है, ये कितना हो गया आपका CI। अब एक चीज देखो, ये क्या है, ये वाला हिस्सा, ये क्या है हमारा SI, यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, 3 साल का। अगर आपसे वो पूछे कि भाई 3 साल का CI, ठीक है, 3 साल का CI और SI में डिफरेंस बताओ, तो आप क्या बताओगे, 310, यानी ये कितना है, 3310 -3000, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 310। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ से। अगर आप ये देखो यहाँ पे, आप अलग ही ये वाला डिफरेंस, जो हमें ब्याज पे जो ब्याज मिलता है 3 साल में, वो हमारा डिफरेंस होता है। बाकी SI सेम रहता है। अगर SI कैलकुलेट करना हो तो SI सेम रहता है, ये चीज, यानी 1000 रुपये पहले साल भी मिल रहे थे, 1000 रुपये दूसरे साल भी मिल रहे हैं, और 1000 रुपये तीसरे साल भी मिल रहे हैं इसमें। तो अब देखते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे फिर जो पहले साल में 1000 रुपये मिले थे, उस पर 10%। ठीक है भाई, तो पहले साल में जो हमें 1000 रुपये मिले हैं, तो दूसरे साल में उस 1000 रुपये पे हमें 10% और इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कि 100 रुपये। ठीक है, तीसरे साल में क्या होगा, तीसरे साल में हमें जो पहले साल पे जो ब्याज मिला था 1000, उस पे 10%। ठीक है, प्लस दूसरे साल में जो 1000 रुपये इंटरेस्ट मिला था, उसका 10%। ठीक है, ये वाला, और जो हमें दूसरे साल में 100 रुपये मिले थे पहले वाले साल के इंटरेस्ट के, उसका 10%, ये। ठीक है, तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जो हमें ब्याज पे ब्याज मिलता रहता है, वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज रहता है। ठीक है, तो ये हमारा, यही हमारा डिफरेंस भी होता है CI और SI में। बाकी क्लैरिटी आपको क्वेश्चंस में आ जाएगी। धीरे धीरे सारे टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे, और जो पेपर में आए हुए हैं DSSB के। ठीक है, इंस्टॉलमेंट, क्या कहते हैं वो, इंस्टॉलमेंट वाले मैं आपके करा दूंगा। जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, हर टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपका, पेपर में जो भी आए हुए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट जो अभी रिसेंट में हुए हैं, उनसे भी करा दूंगा। ठीक है, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1। देखो भाई, ये प्राइमरी में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में, DSSB प्राइमरी में। तो देखो, ये कहता है कि भाई 1250 रुपये ब्याज पर उसने उधार लिए और 18,000 रुपये की पेमेंट करी आखिरी में। तो इसमें ये कह रहा है कि ब्याज की रेट यानी दर, रेट, और जो है टाइम, टाइम यानी ईयर, समय, वर्ष, जो भी है वो सेम है। रेट और टाइम दोनों सेम है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यानी अमाउंट को, अमाउंट कितना हमारा, ये P क्या होता है, मूलधन, प्रिंसिपल, इंटू R इंटू टी। टी मतलब टाइम, R मतलब रेट, दर, ठीक है, बटे 100। अब हमें अमाउंट दिया है, वो दिया है, कितना दिया है, 18,000। ठीक है भाई, P कितना हमें, मूलधन कितना हमारा, मूलधन दिया हमें 12,500। रेट को मान लिया हमने X, तो टाइम भी कितना हो गया X, क्योंकि दोनों बराबर हैं, सेम है, इससे कैंसिल। तो X² कितना आ गया हमारा, ये आ गया आपका 18,000 बटा 125। ठीक है, इसको करेंगे तो X इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, X इक्वल टू हमारा हो जाएगा, X² इक्वल टू हो जाएगा 144, और X हमारा कितना हो जाएगा 12, यानी रेट भी 12 है और टाइम भी 12 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि भाई एक राशि
3 वर्ष में 750 रुपये और 800 रुपये 4 वर्ष में। तो धनराशि क्या थी शुरू में, उसका जो था हमें प्रिंसिपल वो हमें बताना है। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो 3 साल में कितनी हो गई वो राशि 750, 4 साल में कितनी हो गई 800, तो टोटल कितनी हुई, यानी हर साल कितनी बढ़ रही है वो 50 रुपये बढ़ रही है। यानी 1 साल में उसको कितना ब्याज मिल रहा है, 1 साल में उसको 50 रुपये का इंटरेस्ट यानी ब्याज मिल रहा है। तो 3 साल में कितना मिला उसको, ठीक है, इसको इसको गुना करेंगे तो कितना मिला 150। तो 3 साल में कितना ब्याज मिला उसको 150, यानी 750 माइनस 150, तो कितना हुआ 600। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारी स्टार्टिंग वाली प्रिंसिपल, मूलधन, जो भी आप कहना चाहो हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। तो 600 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हर साल उसको 50-50 रुपये ब्याज मिल रहा है, यानी 600 से वो चला, 1 साल में उसको मिला 650 हो गए, दूसरे साल में कितने हो गए 700, और तीसरे साल में कितने हो गए 750, ठीक है, ये वाला। और 4 साल में कितने हो गए 800। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि भाई किसी निश्चित राशि पर 12.5% के रेट से कितने समय में साधारण ब्याज मूलधन का 1.25 गुना हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन है। 125 डिवाइड बाई 12.5% कितना आ गया 10। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट है, आपको पेपर में ऐसे ही करना है। तो मैं आपको इसका थोड़ा डिटेल बता देता हूँ ये कैसे आया। देखो, हमने इसका प्रिंसिपल मान लिया 1, ठीक है। रेट कितनी हमारी 12.5%, एनटी कितना हमें ये निकालना है, और बटे कितना है 100, और ये किसके बराबर दिया हमें 1.25, यानी जो हमारा मिश्र धन है, यानी ये क्या हमारा मिश्र धन अमाउंट। ठीक है भाई, ये क्या हमारा मिश्र धन अमाउंट, ये इसके इधर जाएगा, ये कितना हो गया 125, और ये 1.12% इधर आएगा, तो क्या हो गया टी। ठीक है, पेपर में आपको बिल्कुल ऐसे करना है, ये इतना सोल्व नहीं करना है, इतना पेन नहीं चलाना है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि भाई एक निश्चित राशि एक निश्चित प्रतिशत, यानी एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पर साधारण ब्याज 4 वर्षों में 11,200 तथा 6.5 वर्षों में 12,950 हो जाता है। तो राशि में और ब्याज की दर बताओ। हमें जो है उसका क्या बताना है, सम बताना है, प्रिंसिपल और क्या बतानी है रेट। प्रिंसिपल यानी मूलधन, और रेट यानी दर, ये दो चीजें हमें निकालनी है इसमें। सबसे पहले देखो 11,200 को 12,950 में से माइनस करेंगे। 11,000 12,950 माइनस 11,200, तो ये कितना आएगा आपका 1,750। इस ये और ये, ठीक है। तो ये कितना हुआ 1,750, कितने साल में इंटरेस्ट मिला है ये 1,750, यानी 4 साल में तो 11,200 था, और 6.5 साल में कितना हो गया बढ़ के हो गया 12,950। तो कितने साल में बढ़ा ये 2.5 साल में, 2.5 साल कैसे आया 6.5 माइनस 4, और 17,050 कैसे आया ये है 1,750, सॉरी 1,750 आया, 12,950 माइनस 11,200, ठीक है। तो ये 2.5 साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है उसको 1,750,
50। तो इसको डिवाइड कर देंगे हम। पहले ये आएगा अपना 2.5। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, एक यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 700। यानी 2.5 साल में कितना ब्याज मिलता है उसको, 1750। और 1 साल में कितना मिलता है उसको, 700। ठीक है, यहाँ कितना है, 4 साल। तो 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा उसको, 7 गुना 700 गुना 4 यानी 2800। अब इससे 11,200 से हमें पीछे जाना है। पीछे जाना मतलब 4 साल पहले। तो वो अमाउंट कितना होगा, हम इसमें से 2800 माइनस कर देंगे। तो ये कितना आया हमारा, ये आ गया अपना 8400। ठीक है, ये कितना आ गया, 8400। ये हमारा क्या आ गया, मूलधन। यानी एक ही ऑप्शन में गिवन है ये, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, देखो एक चीज इसमें आप, ये जैसे 4 साल का इंटरेस्ट अब हमने पहले निकाला, 1 साल का इंटरेस्ट, 2.5 साल का हमने कैसे निकाला पहले, दोनों के डिफरेंस से। ठीक है, 1 साल का कितना आया हमारा, 1 साल का आ गया, 1 साल का हमारा आया 700। ठीक है, कोई अमाउंट थी यहाँ पे, यानी, और 4 साल बाद वो कितनी हो गई, 11,200। और 6.5 साल बाद कितनी हो गई वो हो गई 12,950। ठीक है, तो ये देखो, ये अमाउंट हमें पता करनी है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 1750 बढ़ गई। ठीक है, ये कितने साल में बढ़ी, 2.5 साल में। तो इसको इससे डिवाइड किया तो ये कितना आया, 700। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 700। अब हमें 4 साल पहले जाना है, इससे यहाँ पे जाना है। तो 7 गुना 4 यानी 2800। 11,200 में से हमने 2800 माइनस कर दिए, तो हमारी जो राशि आई वो आई 8400। ठीक है, अब ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 था वैसा ही है। यहाँ पे क्या है, वहां पे 1.25 था, यहाँ पे कितना हो गया, 2। यानी जो हमारा अमाउंट था, मान लो अमाउंट था यानी मूलधन था, वो था 1 रुपये। सॉरी, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल था 1 रुपये, मूलधन। यार हिंदी चक्कर में, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में याद नहीं रहता है कौन सा क्या बताना है। अच्छा ये, हाँ मूलधन हो गया, ये प्रिंसिपल। ठीक है भाई, और अमाउंट था वो कितना हो गया, 2 रुपये। तो इंटरेस्ट कितना मिला उसको, इंटरेस्ट मिला उसको, ये आपका हो जाएगा 100/6। ठीक है, 100/6 यानी 50/3। अब देख लो, ये है इंटरेस्ट मिला उसको 1 रुपये, जो ऐसा ही है। ठीक है भाई, और पी कितना हमारा, पी है, पी भी 1 रुपये है, इंटू आर इंटू टी। ठीक है, डिवाइड बाई 100। सॉरी, टी कितना है, 6। तो ये इधर जाएगा 100। 100/6। बस ये डायरेक्ट लिखना था आपको, इतना सोल्व बिल्कुल नहीं करना आपको पेपर में, इतना ही करना है आपको पेपर में, बिल्कुल। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं और क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो 25-30 क्वेश्चन की वीडियो नेक्स्ट बना दूंगा मैं आपकी, अ, कल ही बना दूंगा, फिर तो टाइम नहीं लगेगा, इस वीकेंड पे ही बना दूंगा। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा 25-30 क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिल जाए। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर अच्छी लगे नहीं तो छोड़ देना बेशक, कोई दिक्कत नहीं भाई। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है। थैंक यू भाई।